संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास कार्य। इस अभ्यास कार्य में पाठ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में रिक्त स्थान वर्ण है। पहला, संस्कृत वर्णमाला में रिक्त स्थान स्वर वर्ण है। कितने स्वर वर्ण है? स्वर वर्ण है। तो आपको यहाँ लिखना है 13 स्वर वर्ण है। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में रिक्त स्थान कितने व्यंजन हैं? संस्कृत वर्णमाला में रिक्त स्थान व्यंजन हैं। तो रिक्त स्थान के जगह पर आपको लिखना है 33। ये उत्तर हुआ आपका। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णों का समूह रिक्त स्थान कहलाता है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो रिक्त स्थान पर लिखेंगे वर्णमाला। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान पहले, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका उत्तर होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यंजन के अधिक व्यंजनों के या वर्णों को मिलाने पर, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों मिलने पर, वर्णों को मिलाने पर के बाद रिक्त स्थान उसके बाद रिक्त स्थान बनता है। तो वर्णों को मिलाने पर क्या बनता है? शब्द। इसका उत्तर हो गया शब्द। अब दूसरा प्रश्न है कि शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। विकल्प आपको दिया हुआ है और उसमें सही जो है उसी को रिक्त स्थान में भरना है। पहला प्रश्न है, दूसरा का क हो गया, य र ल व रिक्त स्थान कहलाता है। अब आपके पास विकल्प है दो, एक है अंतस्थ और दूसरा है उष्म। इस दोनों में से कौन सा सही है उसे रिक्त स्थान में लिखना है। तो इसमें हो जाएगा अंतस्थ। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, अ, इ, उ, री और री स्वर क्या है?
दीर्घ है कि ह्रस्व है। स्वर और पढ़ाए थे, उसमें बताना है आपको कि अ, ई, उ, री और ली, इन पांचों में से स्वर, रिक्त स्थान दीजिए, स्वर है। और आपको विकल्प दिया हुआ है ह्रस्व और दीर्घ, इस दोनों में से क्या है? तो इसका उत्तर होगा ह्रस्व। ये तो यहाँ लिखेंगे ह्रस्व, ह्रस्व। तीसरा प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, रिक्त स्थान दे दिए, क्या है? विकल्प में है आपके पास व्यंजन, और दूसरा है अयोगवाह, अयोगवाह। तो इसका उत्तर होगा अयोगवाह। तो यहाँ पर लिखेंगे अयोगवाह, ये आपका उत्तर होगा। या यहाँ भी ऐसे आप लिख कर सकते हैं अयोगवाह। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है अनुस्वार और, हाँ, संस्कृत में सबसे प्राचीन क्या है? संस्कृत में, संस्कृत सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन रिक्त स्थान है। और इसके लिए विकल्प आपको दिया गया है भाषा और वाक्य, इस दोनों में से क्या है? तो उत्तर होगा भाषा, भाषा, ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, वर्णों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को, शब्द बनाने की प्रक्रिया को, शब्द बनाने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं, कहते हैं। और आपके पास दो है, वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोग और दूसरा है विकल्प वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। तो क्या होगा, जोड़ रहे हैं इसलिए हो जाएगा वर्ण संयोग, ये उत्तर हुआ। तो यहाँ लिख देंगे वर्ण संयोग, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है वर्ण को जोड़ करके शब्द बनाना है। वर्ण विच्छेद दिया हुआ है और आपको जोड़कर शब्द बनाना है। वर्ण संयोग करें, ये आपका तीसरा प्रश्न है। पहला क में है ग जोड़ अ जोड़ ज जोड़ अ,
क्या बना, शब्द लिखना है आपको। ख में है क जोड़ अ जोड़ प जोड़ ओ जोड़ त और जोड़ अ। ये क्या शब्द बना। और ये ग में है फ। सब व्यंजन में ये हलंत रहता है, जहाँ जहाँ व्यंजन वर्ण है सब में ये हलंत रहता है। फ जोड़ अ, स्वर में नहीं रहेगा, व्यंजन में रहेगा। अ जोड़ ल, ल व्यंजन है तो इसमें रहेगा। जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म। ये शब्द क्या बना। उसके बाद चौथा है घ में प जोड़ उ जोड़ स जोड़ प जोड़ अ जोड़ म। क्या बना। तो ये गजा बन गया। अब क जोड़ आ जोड़ प जोड़ ओ जोड़ त अ, तो हो गया कपोता। कपोता मतलब कबूतर, कपोता संस्कृत में कहते हैं। उसके बाद फ जोड़ आ जोड़ ला जोड़ आ जोड़ म, तो हो गया फलम। फिर हो गया प जोड़ उ जोड़ स जोड़ प जोड़ अ जोड़ म, तो हो गया पुष्पम। पुष्पम। यही हो गया वर्ण संयोग। आप इसको वर्ण संयोग कर लिए। अब वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद करना है। चौथा प्रश्न है वर्ण विच्छेद। क है देवालय, देवालय का वर्ण विच्छेद करना है। तो हो जाएगा द जोड़ ए जोड़ व जोड़ आ जोड़ ल जोड़ य जोड़ अ, हो गया देवालय। दूसरा शब्द है जिसका वर्ण विच्छेद करना है आपको। दूसरा है मयूरा। मयूरा, इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो म जोड़ अ जोड़ य जोड़ उ जोड़ र अ, मयूरा। तीसरा शब्द है साधु। साधु, इसका वर्ण विच्छेद करना है। स जोड़ आ जोड़ ध जोड़ उ अ, हो गया साधु। अब एक है पाटल। पाटल शब्द, ये हो गया ग और ये हो गया घ। पाटल। पाटलम, तो इसका विच्छेद हो जाएगा प जोड़ आ जोड़ ट जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ, पाटलम। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। अब कुछ वर्ण आपको दिया गया है जिसको कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अलग करना है।
कौन सा वर्ण स्वर है और कौन सा व्यंजन है, इसे अलग करना है। दिया है कि कुछ प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न। कुछ वर्ण दिए गए हैं, इसमें से स्वर तथा व्यंजन वर्ण को अलग करें। स्वर तथा व्यंजन वर्ण को अलग करें। अब वर्ण क्या है? च, ए, त, न, व, तालव्य श, प, उसके बाद उ, री, ई, ग, थ, द, व, ट, ठ, न, र, ल, उ, ए, झ, च और ओ। इतना आपको वर्ण दिया गया है। अब इसको आपको अलग करना है। यहाँ लिखना है स्वर वर्ण और इधर लिखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब जो स्वर वर्ण है उसको इधर लिखेंगे। तो च क्या है? च तो व्यंजन वर्ण है। ए क्या है? स्वर वर्ण है। त क्या है? व्यंजन वर्ण है। न क्या है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत रहता है। न के बाद व है, वो भी व्यंजन वर्ण है। तालव्य श, ये भी व्यंजन वर्ण है। प, ये भी व्यंजन वर्ण है। उसके बाद उ, ये स्वर वर्ण है। री, ये स्वर वर्ण है। ई, ये स्वर वर्ण है। ग, ये व्यंजन वर्ण है। इसके बाद थ, ये व्यंजन वर्ण है। द, ये व्यंजन वर्ण है। व, ये भी व्यंजन वर्ण है। वो दो बार आ गया। ट, ये भी व्यंजन वर्ण है। ठ, ये भी व्यंजन वर्ण है। ढ, उसके बाद न, ये भी व्यंजन वर्ण है। र, ये भी व्यंजन वर्ण है। ल, ये भी व्यंजन वर्ण है। उ, ये स्वर वर्ण है। ए, ये स्वर वर्ण है। छ, ये व्यंजन वर्ण है। सब में हलंत रहेगा जितने भी व्यंजन वर्ण। छ, उसके बाद ज, ये भी व्यंजन वर्ण है। ज के बाद उ, ये स्वर वर्ण। इसी तरह से ये अभ्यास कार्य हुआ, इसे करना है।